हाय गुड इवनिंग, दिस इज़ डॉक्टर अंशिता। आजकल एक ट्रेंड हो गया है कि अगर कोई भी पेशेंट जो 55 प्लस है, स्पेशली अगर वो फीमेल पेशेंट है और उन्हें घुटने में दर्द हो रहा है, तो बिना देखे, बिना डायग्नोस करे, बिना कुछ चेकअप करे, हाथ लगाए बगैर द डॉक्टर, स्पेशली द ऑर्थोपेडिशियन और द फिजिशियन विल सिंपली एडवाइज टू गो फॉर अ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। जैसे कि वो सर्जरी नहीं कोई हलवा है और हर कोई खा रहा है। सर्जरी करना कुछ ज़्यादा ही आसान हो गया है। एवरीवन इज़ हैविंग अ मेडिक्लेम पॉलिसी। हॉस्पिटल वाले भी आपको बकरे की तरह कटने के लिए बुला लेते हैं। मैनी ऑफ दी सर्जरीज आर फेल्ड सर्जरीज, मैनी ऑफ दी सर्जरीज आर हैविंग कॉम्प्लिकेशंस, पेशेंट ठीक नहीं हो रहे, हील नहीं हो रहे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। सो बिफोर यू गो फॉर अ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, प्लीज़ कंसिडर that if the doctor is suggesting it because it is really needed, if the knee is gone, या फिर कोई और कंडीशन है और बिना जाने उन्होंने बोल दिया है। इस रिसेंट पास्ट की बात करूँ तो वी हैव हैड सो मेनी पेशेंट्स हु डिड नॉट नीड अ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, दे हैड सम अदर नी कंडीशन। किसी को बेकर सिस्ट था, किसी को वेरिकोस का इशू था, किसी को थायराइड डिजीज की वजह से जनरल बॉडी में पेन और स्वेलिंग था। देयर वाज वन पेशेंट हु वाज हैविंग अ जॉइंट इफ्यूजन, देयर वाज वन पेशेंट हु वाज हैविंग अ बर्साइटिस, इंजुरी था एक को। ये बहुत सारे अलग अलग कॉजेज़ होते हैं घुटने में दर्द होने के। अब हर एक पेशेंट को सिर्फ नी रिप्लेसमेंट सजेस्ट कर दें और सबके घुटने बदल दिए जाए, इट इज़ नॉट मेकिंग सेंस। सो बिफोर यू ऑप्ट फॉर अ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी फॉर योर लव्ड वंस, प्लीज़ वेरीफाई द डायग्नोसिस। 2 चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। एक, घुटने का बेसिक एक्सरे, गुड क्वालिटी एक्सरे होना चाहिए, गुड क्वालिटी रिपोर्ट। वो रिपोर्ट नहीं जो ऑर्थोपेडिक ने अपने क्लिनिक में निकाली, नहीं। आप रेडियोलॉजी सेंटर पे जाके ढंग से एक अच्छी क्वालिटी का एक्सरे रिपोर्ट और साथ में उसकी प्रॉपर रिपोर्ट जो रेडियोलॉजिस्ट लिख कर साइन करके देते हैं वो आप लाइए। इसके अलावा नी जॉइंट की फ्रंट और बैक दोनों तरफ से एक सोनोग्राफी होनी चाहिए। अब देखिए, MRI इज़ अवेलेबल, बट हर कोई MRI अफोर्ड नहीं कर सकता है। कई लोग MRI से बहुत घबराते हैं क्योंकि आपको मशीन के अंदर जाना होता है। तो एक अच्छा क्वालिटी का एक्सरे और एक सोनोग्राफी, इससे आपको काफ़ी हद तक सही जानकारी मिल सकती है कि घुटने में एग्जैक्टली हुआ क्या है। अगर उसके बाद भी हायर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है तो देन यू हैव टू कंसिडर दैट। बट ये 2 चीज़ें छोटे शहरों में भी हो जाती है। प्लीज़ ये करिए, सही डायग्नोसिस बनने दीजिए और उसके हिसाब से मेडिसिन दीजिए। सो लेट मी नेम द कंडीशंस। बेकर सिस्ट, दिस इज़ वेरी कॉमन, उसकी वजह से घुटने के बैक साइड में दर्द होता है। जॉइंट इफ्यूजन मतलब पानी भरना घुटने में, इसके लिए बहुत अच्छा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होता है। देन बर्साइटिस, टेंडोनाइटिस, ये सारी कंडीशन जिसमें इन्फ्लेमेशन है जॉइंट में। इसके अलावा कई बार जो घुटने का कैप है वो घिस जाता है, कॉन्ड्रोमेलेशिया, उसके लिए भी काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है। सो अगर पेशेंट अच्छे से ट्रीटमेंट ले रहे हैं 3 to 6 months, दे कैन इम्प्रूव अ लॉट एंड दे कैन अवॉइड अननेसेसरी सर्जरीज एंड सेव देम फ्रॉम ऑल द मिजरी, बिकॉज वी आर ऑल्सो डीलिंग विद केसेज who have already had the knee surgery and still they are suffering from pain। ना वो नॉर्मल तरीके से चल पाते हैं, दर्द की दवाई उन्हें बार बार खानी पड़ती है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ 10-20% सुधरी है, बाकी तो वैसी ही है। सो प्लीज़ watch this video, understand the concept and share with your loved ones who are considering a knee transplant for the wrong reasons. Thank you.